Turbans ripped off, hands shackled, voices silenced. Another US military plane lands in India. And once again, Indians return in chains. खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत थी। खाने पीने के लिए क्या देते थे? लेज देते और एक पानी की बोतल देते थे। बाथरूम जाने के लिए बोलते थे तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं था, मतलब कि गाली देते थे अपनी लैंग्वेज में। रोजगार की तो बात ही नहीं होती। जहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है धर्म की बात? मोदी जी हैं। जहाँ कोई रोजगार की बात करा, विकास की बात करा, किसी पढ़ने लिखने की शिक्षा की बात, हवा में बात करने वाले हैं ना, हवा में बात करते हैं, हवा में ही बात करते हैं। स्टेज पे आते हैं, हवा में बात कर देते हैं, जमीन पे आके बात करते हैं। ये नहीं चाहते कि देश का युवा राजनीति को समझे। अगर पढ़े, राजनीति कब समझेगा? जब वो पढ़े लिखेगा। जब उसकी शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। शिक्षा पे जोर देंगे, शिक्षा पे जोर देंगे तो राजनीति समझ जाएगा। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। आप करते रहिए मागा मीगा मेगा, अमेरिका को बताते रहिए मित्र, लेकिन सच्चाई यह है मोदी जी, अमेरिका लगातार भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा। और ये कल रात अमेरिका का एक और सैन्य विमान भारत की जमीन पर उतरा। फिर से भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी, बल्कि इस बार तो अमेरिका ने सिख भाइयों की पगड़ी भी उतार दी। मोदी जी, इतना अपमान भारत ने शायद कभी नहीं देखा है। पूरा देश सोच रहा था कि मोदी जी अमेरिका जाएंगे और भारतीयों के अपमान का मुद्दा ट्रंप के सामने उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बार तो अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजा था, लेकिन इस बार तो सिख भाइयों की पगड़ी भी उतार दी। अमेरिका लगातार भारत का अपमान कर रहा है और मोदी जी खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अमेरिका को आंख दिखाकर अपने नागरिकों को सम्मान से देश ला सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? मोदी और ट्रंप तो अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। विश्व में भारत का डंका बज रहा है। हम तो विश्वगुरु बन चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी भारतीयों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? Worst of all, Sikh brothers were forced to remove their turbans. And yet again, Narendra Modi remains a mute spectator. In just 10 days, 3 US military aircrafts have arrived in India, each carrying the same brutality, the same humiliation. Modi was shaking hands with the US president, smiling for the cameras, basking in the so-called friendship. Yes, deportations have happened before, but never like this. A strong leader accepts this. Or is Modi just too weak to stand up for his people and question his so-called dear friend? अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा। और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई इस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा। भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा। और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं।